इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 एंड 6 विच इज अगेन वेरी सिंपल। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी नंबर में अगर लास्ट डिजिट में 0 या 5 आता है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो सिंपल। मतलब अगर कोई नंबर है 1 8 9 6 5 2 5, इसकी लास्ट डिजिट में 5 है तो दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट में 0 आता है दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। लेट्स से 1 7 8 2 8 9 5 6 0। अगर मुझे चेक करना है 5 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट डिजिट में 0 है तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो एनी नंबर दैट हैज 0 और 5 इन द एंड दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। इट्स सो सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, ठीक है। सो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। तो इसके लिए हमको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। सो 2 का तो बहुत सिंपल है, एनी नंबर दैट इज इवन दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। एंड सिमिलरली 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आपको अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 729 इज अ नंबर, you will calculate the sum of the digits and see if it is divisible by 3. अगर sum of the digits are divisible by 3 तो वो नंबर 3 से divisible है। ओके, सो 729 के केस में 7 plus 2 plus 9 that gives me 18. 18 is divisible by 3, then 729 is also divisible by 3. तो अगर आपको 2 और 3 का divisibility rule पता है so you will know the divisibility rule of 6. तो हमें इतना तो पता है कि भाई 6 के केस में 2 और 3 फैक्टर्स हैं और 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि द नंबर हैज टू बी इवन। तो जो 6 से डिविजिबल होगा दैट हैज टू बी एन इवन नंबर, नंबर 1। नंबर 2 ये रूल ये कहता है कि जो वो इवन नंबर होगा वो 3 के डिविजिबिलिटी रूल को ही फॉलो करेगा। मतलब जो उस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स होंगी वो 3 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर लेता हूं 462 is my number and I need to check if this number is divisible by 6. तो firstly I'll check कि ये 2 से divisible है because this is an even number, ठीक है। Now I'll check कि ये 3 से divisible है कि नहीं। तो sum of digits 4 plus 6 plus 2 that gives me 12. 12 is divisible by 3, so this entire number 462 is divisible by 6.